अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ जिया खान और माया मलिक आपके सामने हाजिर हैं। जी नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आपकी परेशानियों को दूर करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को मैं आपको बताती चलूँ, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रिंस ऑफ हीलिंग की, डॉक्टर अब्दुल समद की। जी वेलकम करते हैं डॉक्टर अब्दुल समद को। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप लोग ठीक है? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। बिल्कुल सर, आज भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है आपने माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हर हालत में आप लोग अच्छे होते हैं, आप लोगों में भी चेंजेस होते हैं, बिल्कुल, और थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आज का हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा चेंज है सर। बहुत अच्छी बात। आज हमने प्रोग्राम भी कुछ चेंज रखा है, प्रोग्राम भी चेंज है और आज आपके टॉपिक भी चेंज। हर वक्त आपके टॉपिक चेंज है। हम चाहते हैं कि हम जो भी लेकर आए, जो भी टॉपिक लेकर आए वो बहुत डिफरेंट हो और ज्यादा जितना हो सके हमारे नाज़रीन की हेल्प हो सके। हाँ, और दूसरी बात ये भी है सर, जो हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो होती है, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वही होते हैं, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे ये लोग कमेंट्स देते रहते हैं और बताते हैं, सजेशंस इनकी आती हैं, इनके कमेंट्स आते हैं, और ये जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, हम बेसिकली प्रोग्राम उसी पे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है हमने टॉपिक रखा है बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी नया साल आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अभी नए साल में दाखिल होंगे। कुछ लोगों के जो प्लान्स थे, उनके गोल्स थे, उन्होंने इस साल अचीव कर लिए, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मसाइल का सामना है। उनको जो टारगेट्स थे, उनके मकासद थे, उनके प्लान्स थे, वो उन्होंने अभी तक हासिल नहीं किए। तो आज हम जो बात करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन अचीव अवर टारगेट्स, अवर एम्स विद द हेल्प ऑफ HMF, यानी ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि आप लोग इसका नाम तो अक्सर हमारे प्रोग्राम में सुनते रहते हैं कि HMF का हम जिक्र करते हैं, और आज हम जानेंगे कि HMF के जरिए किस तरह से हम अपने मकासद, अपने टारगेट और अपने गोल्स जो है अचीव कर सकते हैं। कैसा है सर ये टॉपिक? बहुत जबरदस्त टॉपिक, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। लेकिन जी बहुत जबरदस्त कॉल भी आई हुई है हमारे पास। क्या बात है, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई बात नहीं सर, मैं अभी इससे रिलेटेड जो आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप सबको बताइए कि बेसिकली गोल्स होते क्या हैं और इनकी अक़साम क्या होती हैं? जी, गोल्स ऐसे हमारी ज़िंदगी के जो जितने भी हमने अचीवमेंट्स करने हैं, हमने ज़िंदगी में जो कुछ करना है, उसी टारगेट्स या गोल्स कहते हैं जो कि हमें अचीव करना होते हैं। यानी जो भी हमारे मकासद है ज़िंदगी की, जो चाहते हैं हम, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे गोल्स कहते हैं, टारगेट्स कहते हैं। और गोल्स को अचीव करने के कोई तरीका होना चाहिए, कोई प्रॉपर एक तरीका बहुत ज़रूरी है, आम तरीन है कि एक इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा तरीका, कोई सोर्स, कोई ज़रिया हो कि वो आसानी से अचीव करे। गोल्स तो अचीव कभी कभी हो जाती है, मगर बहुत सी गोल्स है हम पूरी ज़िंदगी लगा के अचीव नहीं होते हैं। कोई तरीका हमारे पास हो, क्योंकि ये ज़िंदगी जितनी भी बनी है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये हालात जो आप देख रहे हैं, ये तमाम जितनी भी बनी है वो उन लोगों ने अचीव किए हैं जिनको गोल सेटिंग्स आते हैं, जिनको गोल्स अचीवमेंट्स आते हैं, जो हासिल करते हैं। वो लोग जो खाक से ज़र बनाता है, जो ज़र से खाक बनते हैं, कैसे ये तमाम इंसान के हाथ में अल्लाह ताला ने दिए है कि एक इंसान अगर कुछ कोशिश करे, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखें, परफेक्ट ना समझे अपने आप को कि उनके ईगो इतने हाई हो कि मैं तो परफेक्ट हूँ, सारा कुछ मैं कामयाब हूँ, हर चीज़ मेरे पास है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कोई चीज़ सीखते हुए। तो वो वहाँ पर जो है ना, वो लोग नाकामी के शिकार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं रिश्तों में रुकावट आते हैं, कहीं ना कहीं ताल्लुकात में रुकावट आता है, बिजनेस में रुकावट आ सकते हैं। और इस तरह के बहुत ही अहम तरीन जो हम चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें कि हम समझते हैं कि बस हम तो बहुत पहुँचे हुए हैं, मगर हम कभी कभी मार खाते हैं कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि ज़िंदगी का जो एक हम जो अपनी ज़िंदगी के ड्राइव करते हैं, ड्राइवर है, हम खुद ड्राइव करते हैं, तो कहीं ना कहीं गाड़ी में गड़बड़ आ सकता है, कहीं ना कहीं हमारे तवान ख़त्म हो सकते हैं ड्राइव करते करते। तो उसके लिए प्रॉपरली कोई हमारे पास हर चीज़ होना चाहिए,
ایک سفر پہ جب انسان نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ سارے کچھ پورا ہونا چاہیے. ہم سارے کچھ پیک کر کے چلتے ہیں, ہم اپنی ضروریات پورا کر کے. زندگی بھی ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ چلیں جی ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, گول ٹائم جو گول سیٹنگ ہوتی ہے, کیا اس میں ٹائم پیریڈ کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر جو آپ نے دیکھا ہے کہ لانگ ٹرم بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی گولز ہوتے ہیں. جی جی, گولز جو ہے لانگ ٹرم گول ہوتی ہے, شارٹ گولز ہوتی ہے. گولز کی بہت سے اقسام ہیں. دیکھیں, ایک تو ہے کہ ڈیلی گولز ہے جو ہماری ڈیلی کارکردگی ہے, روزانہ کی کام ہے. ایک ہے ویکلی ہے جو ہم نے اس ویک میں کرنی ہے, اور ایک ہوتا ہے منتھلی جو ایک منتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک ہوتا ہے پھر ایئرلی کہ 1 ایئر میں ہم نے کون سے گولز کو اچیو کرنا ہے. اور ایک ہوتے ہیں کہ 5 ایئرز میں ہم نے کون سے گولز اچیو کرنا ہے, 10 ایئرز میں کون سے اچیو کرنا ہے, اور 15 to 20 ایئرز میں ہم نے کتنے گولز کو اچیو کرنا ہے. مینس کہ سر کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں گولز ہمارے, کچھ لانگ ٹرم. اچھا یہ بتائیے سر کہ گولز اور جو ایمز ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈفرنس ہوتا ہے, کوئی فرق ہوتا ہے, یا دونوں سیم چیز ہے؟ دیکھیں, جو بھی کچھ زندگی میں ہم کسی ایک ٹارگٹ کو ایسے رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اچیو کریں, پھر اس کے بعد کوئی ہمارا کوئی اور ایک اس طرح ٹارگٹ, وہ زندگی میں 1 یا 2 ہوتے ہیں یا 3 بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو وہ گولز ہی ہوتے ہیں. مگر گولز کے مجموع کو, گولز کو اکٹھا کرتے ہوئے اسے ایم کہتے ہیں. یعنی سب گولز کا جو مقصد ہے, جو مقصد سب گولز کے اکٹھا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے, جو گولز ہم نے اچیو کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو وہ مقصد کو جو ہے اس گولز کو جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ایم کہتے ہیں, نصب العین کہتے ہیں. زندگی کا ٹارگٹ جو لاسٹ اچیومنٹ ہے وہ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گول سیٹنگ اور گول اچیومنٹ میں سیلف کانفیڈنس اور ہارڈ ورکنگ کا کتنا اہم کردار ہے؟ بہت اہم کردار ہے, کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہونی چاہیے. بہت کانفیڈنٹ ہونا پڑتا ہے انسان کو, جو ہم HMF میں سکھاتے ہیں, اور انسان کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. جو ان کے اگر میگنیٹک فورس ان کے آن ہے اور ان کے میگنیٹک فورس جاگ چکے ہیں, ایکٹیومنٹ ہو چکے ہیں اس کی, وہ محسوس کرتا ہے اپنے میگنیٹک فورس کو, تو اس صورت میں ان کے کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے کانفیڈنس بڑھنے کے لیے. اور ہارڈ ورکنگ بھی اہم ترین ہے, کیونکہ ہارڈ ورکنگ سے ہی تو زندگی بنتے ہیں. اور ہم اس طرح کی ہارڈ ورکنگ جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم ان کو ایسا کچھ ٹارگٹس دیتے ہیں, ایسا کچھ بتاتے ہیں جو ان کو بالکل بھی مشکل نہ لگے, مگر مشکل سے مشکل کام کریں. سر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اپنے گولز اچیو کر لیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو سیٹنگ کیا کرنی ہے. مینس کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گول سیٹنگ جو ہوتی ہے اس کا کیا کردار ہے, اور وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو گولز ہیں اچیو کر لیں؟ تو یہ سوال ہے, لیکن ابھی وہ یعنی سیٹنگ کے بارے میں بتائیے. بالکل, کہ گول کو کیسے سیٹنگ. جی بالکل, ہمیں ایک ضرورت ہوتی ہے صرف بہت کاسٹلی چیز کی, بہت ہی کاسٹلی چیز کی ہمیں ضرورت ہے گول سیٹنگ کرنا. بہت کاسٹلی ہے, اور وہ ہے ایک مذاق اور ایک ڈیڈی. یقیناً مجھے پتا تھا سر مذاق. جی بالکل, کیونکہ یہ 2 کاسٹلی چیزیں, ایک پین کیسے مل سکتے ہیں اور ایک ڈائری مل سکتے ہیں, بالکل کوئی کاغذ واغذ مل سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے ساتھ ایک شخص کام کرتا تھا, میں گول سیٹنگ سے آپ بات کر, ابھی ڈاکٹر ہے, پروفیسر ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ. سوری آپ کے بات کاٹے میں. وہ یہ جو کارٹن کے گتے نہیں ہیں اتنا, یعنی وہ غریب بیچارہ تھا کہ اس پہ وہ نوٹس لکھتا, وہ ڈائری خرید نہیں سکتا تھا, ایسا ہوتا. مگر کسی کو نہیں کہتا کہ میں ایسا کوئی یا غریب ہوں, یا کوئی مجھے ایسا کوئی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, میں مفلس ہوں, پور ہوں, کبھی کسی کو نہیں کہتا, مگر اس پہ لکھتا رہا. آج وہ ڈاکٹر ہے, اور آج الحمدللہ وہ ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے, اور انہوں نے زندگی میں بہت سے کچھ ایسا کی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ کیسے انسان اپنے گولز کو اچیو کریں اور کس طرح کے ہم اپنے اچیومنٹس کر سکیں. اچھا,
یہی تو بات ہے کہ ہمیں گول سیٹنگز کرنے کے لیے کوئی خاص بہت ساری چیزیں نہیں چاہیے. صرف آپ کسی بھی کاغذ پہ کسی بھی ایک پین لے کے آپ اپنے ڈیلی گولز لکھیں, ویکلی گولز لکھیں, منتھلی گولز لکھیں, ایئرلی لکھیں, 5 ایئرس کے لکھیں, 10 ایئرس کی جو آپ کے ٹارگیٹ ہے وہ لکھیں. ایک ایم 10 ایئرس کا کم سے کم ہونے چاہیے. اچھا جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی جاوید بات کر رہا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ جاوید, سوری جاوید, ہم ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. تھینکس کہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ. کہانی میں کافی ایسی سے کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا نمبر یہاں آپ کی جو ہے. اچھا ٹھیک ہے جاوید. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی جی بالکل. کہانی جو ہے مشہور میں کیا بتاؤں. تھوڑی سی آپ کی آواز کم آ رہی, تھوڑا سا اونچا بولیں. جی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے, تھوڑا سا اونچا بولیے گا. ہیلو. جی جی بولیں جی جاوید. جاوید بات کریں. جی جی آواز آ رہا ہے آپ کی, بہت کلیئر آ رہی ہے, بہت اچھی آواز آ رہا ہے آپ کی, اور آواز بھی بہت اچھا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی بتائیں. اچھا کہانی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں آرمی میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا ہوا ہے؟ آرمی میں ہوتے ہیں. آرمی میں ہوتا ہے. جی 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 آرمی میں ہوتا ہوں اور مطلب یہ ہے کہ میری ایج ہے تقریباً 20 کا. ٹھیک ہے, تو مجھے ریڈی خبر بھی آ رہی ہے کہ تقریباً میری جو نا صحت کافی ویک ہے. کیا ویک ہے؟ مطلب میری جو نا صحت کافی ویک ہے. سر یہ کمزور ہے. کمزور ہوں. اچھا کمزور ہے. تو کافی رات جو ہے کافی ٹیبلٹ کافی جو ہے میڈیسن کر رہی ہے لیکن کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا. اور یہ مجھے دوست نے بتایا تھا کہ آپ سے رابطہ کرو مجھ سے, کہ میں نے کہا آپ سے رابطہ کروں پلیز اس کے بارے میں مجھے کچھ ٹیبلٹ ہے تو اسی کے تو مشورہ دیں پلیز. آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی میں رہتا تو کیرلا میں ہوں لیکن اس ٹائم میں کسی سرکل سے بات کر رہا ہوں, کیٹ سے. اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی, تھینک یو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا یہ جسمانی ویکنس ہے, تو جسمانی ویکنس کے لیے ہمیں بہت سارا یہ ایک تو غذا کا خیال رکھنے ہوتے ہیں. آپ کو اچھے غذائیں لیں, بہترین سے ہیلدی, یہ بہت اچھی کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ بہت کھا لیتے ہیں مگر ان کو رزلٹ نہیں ملتے اس چیز کا. سر یہ بول رہے تھے کہ آرمی میں بھی ہیں اور مطلب میرا خیال ہے زیادہ محنت کر رہے ہیں, شاید اسی وجہ سے زیادہ ویکنس فیل کر رہے ہیں. ہاں اچھا, جسمانی ویکنس تو کبھی بیماری نہیں ہے. اچھا, اور جتنا زیادہ ایکسرسائز کرے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے ہیں. صحیح. دودھ ایک ایسی چیز ہے, اگر دودھ لیتے رہتے ہیں انسان تھوڑی سے, مقصد یہ کیونکہ آرمی میں تو ظاہر ایکسرسائز ہوتی ہے, اچھے غذا بھی ملتے ہیں زبردست سی, اور یہ ہیوی غذائیں تھوڑے سے اگر لیں مگر تھوڑے احتیاط سے لیں, کیونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ معدے کو کوئی پرابلم نہ ہو. بہت زیادہ چیزیں. اچھا بہت زیادہ ویکنس, ایک چاکلیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ نہیں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں, مگر چاکلیٹ بہت زیادہ کہ کھانے کے بعد, کھانے سے پہلے نہیں کھانی چاہیے. کھانے کے بعد اگر آپ سے کوئی تھوڑی سی لے لینا, میٹھی چیزیں لیں, آئس کریم لیں کھانے کے بعد, تو کھانا بہت اچھی طریقے سے ہضم ہوتے ہیں. سر یہ بات آپ نے بہت فرمائی ہے, کیونکہ میں بتاؤں جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے یہاں وہ ایک مطلب اکثر کافی ایجڈ وہ تھے, ایک انکل وہ آتے تھے, اور وہ جب ہم کھانا کھا کے آتے تھے تو کہتے مجھ کو کوئی میٹھی چیز لا دو. ان کو کوئی میٹھا قہوہ اور وہ کوئی میٹھی چیز انہوں نے لازمی کھانی ہے. بڑوں کا ان کو کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ میٹھا چینی میں لے لیتے تھے, ان کی یہ عادت تھی. کھانے کے بعد گڑ جو ہوتی ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اور چاکلیٹ بھی سر ڈارک چاکلیٹ جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تھوڑا احتیاط کرتے ہیں آپ لوگوں نے, بہت لمبا کر دے اس کو, دیکھیں کیونکہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. جو لوگوں کے وزن زیادہ ہے یا ڈائبٹیز ہے, کھانے کے بعد اس طرح کرتے ہیں, کوئی میٹھی چیزیں لیتے ہیں تو وہ ان کے نقصان ہو جائے گا, بڑھ جائیں گے نا. چلیے ڈاکٹر صاحب ان کا تو جواب ہو گیا کمپلیٹ, میرا بھی ابھی جواب دے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گول سیٹنگ اور گول اچیومنٹ میں اگر بالکل آپ کے سوال سوری, ایک جو انہیں بیچارہ نے کال کیا, ایک ہوتا یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں انتہائی, تو وہ اچھا ہے. تو اس سے بھی وہ ہوتا ہے کہ جتنا کھاتا ہے وہ جو ہے نا ہضم ہو جائے, انرجی یعنی ویسٹ, بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. کچھ لوگ نا بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں,
तो इसलिए तो आर्मी में है एक एक्टिव शख्सियत है, तो आप इस तरह करें कि ये कमज़ोरी नहीं है, बस आप थोड़ा सा अगर खाने पीने का ख्याल रखें। और कभी कभी ये होता है कि कोई ना कोई स्ट्रेस कुछ लोग लेते हैं या टेंशन लेते हैं, खाना को जी नहीं चाह रहे होते हैं, इस तरह के कुछ होता है। थोड़ा रिलैक्स रखें अपने आप को और मुराकबा करें, नमाज तवज्जो से पढ़े, सुकून आ जाएंगे, खुद ही इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, यही मसाइल हो सकता है, और तो इंशाल्लाह कोई ऐसा कोई मसला नहीं। चलें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि गोल सेटिंग और अगर गोल अचीवमेंट में कामयाबी ना हो तो क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं? जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी के गोल अचीव नहीं होता नहीं होता है तो नहीं, साइको नहीं होता साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए होता ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है गोल अचीवमेंट्स की, समझ नहीं आ रहे होते, बस नॉलेज नहीं होता है, हमारे पास इल्म नहीं होता है। राइट, इल्म हो इंसान को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एक इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, सही, और इन्होंने जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो भरोसा अल्लाह पे जो इन कायनात को, इन सब चीज़ को क्रिएट किए हैं, हमें पैदा किए हैं, उन पे भरोसा और स्ट्रॉन्ग बिलीव होने चाहिए इंसान की ये जो कायनात का क्रिएटर है हमारे साथ है। एक तो ये, दूसरी बात जो है ना, फिर अपने आप पे बिलीव, यकीन ये रखनी चाहिए कि हम उन कायनात को क्रिएट किए हैं, उनके हम बंदे हैं और उनकी मखलूक हैं हम, और यहाँ पर ज़मीन पे भेजा गया, ख़ास ड्यूटीज़ लगाए हैं, और जो चीज़ें पैदा की है ज़मीन पे नेमतें, वो सिर्फ हमारे लिए हैं, और हमारे लिए जो चीज़ें पैदा किए हैं तो हमें, हमारा हक है अचीव करना, और अल्लाह उनमें मदद करते हैं। और अपने पे भरोसा रखना, स्ट्रांगली भरोसा, अपने पे यकीन रखना, ये दो चीज़ें सबसे अहम तरीन होते हैं। ये दो स्टेजेस है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेजेस बहुत से, अब आगे बढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पे उस चीज़ के बारे में आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिम्मेदारी ज़रूरी है, जिम्मेदारी लेना अहम है। अब तीसरी बात आते हैं उसमें कि चाहत से कोई चीज़ चाहते हैं आप, चाहत से, ये ज़रूरी है। चौथी आते हैं कि उस चीज़ के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ के साथ, उस चीज़ पे बात करना है, बहस करना, वो अहम तरीन है। तीसरी जो चौथी बात आ जाती है वो है रियलिटी उस चीज़ की, क्यों अचीव करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या होगा, कि ज़िंदगी में कितने अहम होंगे, कितने नहीं होंगे। तीसरी बात आ जाती है उसमें, जो तीसरी है वो है नॉलेज, सॉरी चौथे हाँ नॉलेज, चौथे पांचवे पे नॉलेज आ जाते और फिर एक्शन आते। सर अच्छा, अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनके प्लान्स होंगे, उनकी सेटिंग है, गोल सेटिंग है, तो ये बताइएगा उनके लिए कि अब जो नया साल आ रहा है गोल सेटिंग है, तो मुस्तकबिल में गोल सेटिंग कितना अहम किरदार अदा करती है? हाँ ज़रूर, हम अगले इसमें इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरह न्यू ईयर पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे, अच्छा। कि हम किस तरह की अपने गोल्स को अचीव कर सके और कैसे रखे। मगर आज से तैयारी करनी होती है, बिल्कुल, और अगले साल की तैयारी आज से करना होता है ना। मगर इस पे हम नहीं डालेंगे कि अगले साल में करवाएंगे ये वो, आज से, क्योंकि अभी दिन तो नहीं रहे ना। सर अच्छा, कितना जरूरी है एम ऑफ लाइफ इंसान का? यानी कि हर इंसान का कोई मकसद होता है जिंदगी का, या जिनका नहीं होता कहते हैं कि बेमकसद जिंदगी है, तो ये बताइएगा एम ऑफ लाइफ इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है? बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर इंसान की कोई टारगेट मुतय्यन नहीं है तो उन्हें ऐसा है जैसा कि एक हवा में तीर मारने वाला तीर है, कहीं से भी टकरा सकता है। तो डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, निशाना नहीं। डॉक्टर साहब कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। हाय साइमा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमारा प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। प्लीज मेरे डॉक्टर साहब से बात करें, मैं बहुत दफा कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब से बात जरूर बात करें। जी डॉक्टर साहब हाजिर हैं। माया नाम है?
नहीं साइमा। साइमा, अच्छा जी साइमा, बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बताएं, आपका शो बहुत अच्छा, मैं रोज देखती हूँ, मुझे प्लीज कुछ बताएं। अच्छा ठीक है, मौजू से हट के है बिल्कुल मौजू से हट के है, मगर चलो आपके चेहरे पे क्या है, पिंपल्स है? जी पिंपल्स और उनके निशान आप बहुत ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप उम्र कितने है आपके? जी मेरी उम्र 17 साल है। 15 साल? 17 साल। 17 साल। अच्छा, ये आपको कोई चीज निकलते थे आप कोई 12 साल 13 साल की उम्र में कोई ऐसे क्या था आपको? जी मुझे एक प्रॉब्लम थी जिसका मेरा कंप्लीट इलाज तो हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की, लेकिन ये जा नहीं रहे। अच्छा ठीक है, जी ठीक है, मैं बताता हूँ। चले अभी आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब लाइव। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साइमा जी थैंक यू। हाल में उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी यूज की हैं। अच्छा, मेडिसिन यूज के सारा कुछ भी देखिए होता ये, इनको जो एक प्रॉब्लम होती है हार्मोनल चेंजेस से या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं चेहरे की इस तरह की, जो एज बता रही हैं उसमें। हाँ। तो बात ये होती है कि जो भी है प्रॉब्लम, आपने मेडिकल तो किए हुए, अच्छा किए हुए, आपने इलाज किए हुए, नेचुरल तरीका तो आपको पता है कि आपको नेचुरल ग़िज़ाएँ खाने होते हैं, अंदर की जो सफाई होती है हमारे वो लाजमी होती है। और हमने इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स किए, यूट्यूब पे प्रोग्राम है, उसको देख लें कि हम जल्दी अमराज के बाद वो आप देखें, वहाँ से आपको बहुत से टिप्स मिल सकते हैं। स्किन डिजीज के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया जी था। बिल्कुल सर, हमने किया था, स्टार्ट के दिनों में किया था और यूट्यूब में है, बल्कि आप सर्च करें तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। क्या नाम था? नेचुरल स्किन की स्किन डिजीज, स्किन डिजीज पे था, प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन के हम डिस्कस करेंगे अभी और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें गोल के ऊपर डिस्कस करें, गोल सेटिंग पे कि उसकी तकमील के लिए एक्शन लेना कितना ज़रूरी है। तो हमारे साथ रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्योंकि सवाल आपने किया था ना, तो मैंने कहा कि माया जो है इतना इन्होंने इम्पोर्टेंट एक सवाल किया था अपने प्रोग्राम में, तो वही दोबारा माया आप बताएं कि क्या पूछा था, ताकि फिर नाजरीन जो है आंसर मिले। मेरा ये सवाल था आपसे कि अगर गोल सेटिंग की तकमील के लिए एक्शन लेना कितना जरूरी है? एक्शन अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। ओह अच्छा। क्योंकि एक्शन जब नहीं होते है, मगर एक्शन कुछ लोग फौरन एक्शन लेते हैं। मसला ये होता है कि एक्शन का जगह को उनको नहीं पता होता है। राइट। कि सबसे पहले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ की होती है, एक चाहत से कोई गोल अचीव करना होता है, फिर उसकी रियलिटी को समझना होता है, कम्युनिकेट होना पड़ता है उसके साथ, एक अटैचमेंट रहना पड़ते हैं, फिर नॉलेज उस चीज़ के बारे में अगर इंसान के पास है, फिर उसके बाद एक्शन लेने पड़ते। वरना लोग जो है ना डायरेक्टली एक्शन लेते हैं, उस वजह से इंसान हर चीज़ में मार खाते हैं, नुकसान करते हैं। अब देखिए कंपनियां इतनी बनते हैं दुनिया में, बहुत सी कंपनियां बनते हैं, अगर 100 कंपनीज बनते हैं, उसमें से 95 में या 98 फिनिश हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टू रहते हैं, सिर्फ टू, यानी सभी खत्म हो जाता, कारोबार लोगों के खत्म होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बड़ी स्ट्रांगली स्टार्ट कर दिया कारोबार को, और आपने कहा ओ हो यार ये तो यूं जाएंगे, चंद अरसा बाद, साल 1.5 साल बाद वहाँ पर कोई वो कंपनी ही नहीं है, या वहाँ पर वो ऑफिस ही नहीं है, वहाँ पर वो छोटी मोटी जो कारोबार लोग करते हैं वही नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत कुछ जानते हैं, हम शायद बिजनेस के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, हम शायद रिश्तों में मसलन किसी को वो सीखना नहीं चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर ताल्लुकात कैसे रखे, उनको कहते हैं हमें पता है ताल्लुकात कैसे रखनी है। तो बात यह है कि कुछ न कुछ सीखना होता है, फिर होता है। लेकिन जैसे कि अभी आपने बात की है एक्शन का, बड़ा अहम सवाल है।
कि लोग एकदम एक्शन लेते हैं, परफेक्ट होते हैं, हर चीज में कहते हैं मैं परफेक्ट हूँ, बस मेरा सारा कुछ मुझे आते ही है और मुझे सीखने के और सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो इतना कुछ जानता हूँ, मैंने तो जिंदगी में इतने कुछ किए हैं या इतना कामयाबी हासिल की हुई है, या पैसे के बगैर तो गोल अचीव ही नहीं हो सकता है, या सोर्स के बगैर या सिफारिश के बगैर गोल अचीव ही नहीं हो सकता है, ये सब कुछ गलत है। जो भी ये चीजें ये गलत है। इंसान को सीखना होता है, कुछ चीजें होती है जो कि इंसान को सीख कर नॉलेज सीख कर गोल्स के बारे में ये यानी ये जो 6 जो पार्ट्स है ये गोल को अचीव करने के जो 6 पार्ट्स मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें से एक का भी कमी है तो गोल सही तरीके से अचीव या बिल्कुल अचीव ही नहीं कर सकता। कभी कभी होता है इत्तेफाकन होता है कोई गोल अचीव हो जाता है, वो तो इत्तेफाकन पे इंसान को वैसा भी अल्लाह ताला दे देता है, यूं दे देता है। मगर हमें इंसान को इस जमीन पे पैदा किया अल्लाह ताला ने स्ट्रगल के लिए, आगे बढ़ने के लिए और चीजों को हासिल करने के लिए। ये नहीं कि कुछ लोग तो बिल्कुल इस पे छोड़ देते हैं कि बस हमने कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग इस पे छोड़ देते हैं कि हमने जो है हमने बिल्कुल ही यानी जो भी है छोड़ दो, अल्लाह अगर करना है तो अल्लाह ही करेंगे, जो अल्लाह ने नहीं करना है तो हम क्या करें। सर ये इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि अक्सर लोग होते हैं वो गोल बेशक अल्लाह करेंगे, बिल्कुल बेशक वो तो अल्लाह ताला ही करता है, बिल्कुल अल्लाह फरमाते हैं आप उम्मीद रखें, आप अच्छी उम्मीद रखें, तुम्हें इसलिए पैदा किए, तुम्हारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ चीजें होती और सर हर चीज का एक टाइम भी होता है, वो लोगों की समझ में नहीं आता है कि क्या लेने होते हैं, तुम्हें हरकत करना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है मैं बरकत डालता हूँ। बिल्कुल सर, इसमें सेल्फ मोटिवेशन की क्या किरदार है? अगर हम गोल अचीव नहीं हो रहे या गोल अचीव करने के लिए बताइए सेल्फ मोटिवेशन कितना जरूरी है? हाँ, सेल्फ मोटिवेशन इतनी अहम तरीन है कि दुनिया में कोई इतनी बड़ी ग़िज़ा नहीं है जितना कि सेल्फ मोटिवेशन है। सही बात है, इतनी बड़ी ग़िज़ा दुनिया में नहीं है। जो रूह का ग़िज़ा बनते हैं, जो आप कहते हैं, जो कि आप दिमाग का, माइंड का ग़िज़ा है, ख्यालात का ग़िज़ा है, थिंकिंग का ग़िज़ा है, बॉडी का ग़िज़ा है, जो सेल्फ मोटिवेशन है, मोटिवेशन जो आप कह रहे हैं, ये इतने अहम किरदार अदा करते हैं। तो वही बात है कि पॉजिटिविटी, हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव साइड होता है। पॉजिटिव साइड देखिए, इंसान अगर अपने आप को कुछ सजेशंस देते हैं कि इंसान मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ और वो अच्छाई की तरफ फिर बढ़ेंगे। मगर ये हकीकत में ये एक्शन में आते हैं ये चीजें। ये हकीकत में ये जो ख्यालात हमारे तस्वुरात है ये एक्शन में अपने गोल पर यकीन रखना कितना जरूरी होता है? गोल पे यकीन, कितने जबरदस्त बात दूसरी कही आपने कि गोल पे यानी अगर गोल अचीव करने में हमें 100% यकीन होना चाहिए कि हम इसको अचीव करेंगे। वो उस सूरत में आपको यकीन उस सूरत में आ जाएंगे कि आप उसके बारे में जान सके, उनके बारे में आप जो है ना आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लें, आप चाहत सी करें, आप उसके कम्युनिकेट रहें, आप उसके साथ राबिते में रहें, नॉलेज उसके बारे में, रियलिटी उसके समझने में, फिर एंड पे एक्शन। तो एक्शन भी एक ऐसा एक्शन हो कि आपको 100% अब यकीन हो कि क्लियर हो गया रास्ता और बिल्कुल सही है, मैं इस पे जाऊंगा। जो अगर ये रुकावटें आ जाते हैं तो उसको काट के जो लोग जो होते हैं गोल सेटिंग नहीं करते या गोल्स अपने प्लानिंग नहीं होती कि आगे उन्हें क्या करना है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब इसके साथ ये भी बताइएगा कि डॉक्टर जिस तरह एक स्टूडेंट है उसके लिए गोल सेटिंग कितनी अहम है? बिल्कुल बहुत अहम है। यानी छोटे बच्चों को भी हमें आदत करनी चाहिए आज, क्योंकि उनका भी मकसद ही जिंदगी में अगर किसी चीज का। अब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं आप होता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये दोनों के सवालात के जवाब है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों को ये पता नहीं है कि उनका मकसद क्या है इस पढ़ने से। जब बच्चे को पता नहीं कि उसके मकसद क्या है तो वो क्या पढ़ेगा। हमें सबसे पहले बच्चों को मकासद, गोल सेटिंग ये करनी चाहिए कि तुम्हारा ये गोल है, तुम्हारा ये टारगेट है, आपने यहाँ तक पहुँचना है, आपका मकसद इस पढ़ाई का ये है। अच्छा, तो जब पढ़ाई का आप बताएंगे कि पढ़ाई के आपके मकसद ये चीज है, एंड बताएंगे आप, उनके जो 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 हासिल है वो बताएंगे आप, राइट, तो फिर बच्चा पढ़ेगा, शौक से पढ़ेगा। सर अच्छा ये होता है कि कुछ हमारे गोल्स होते हैं, हमारे टारगेट्स होते हैं, उस
पूरे नहीं हो रहे होते, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए? गोल्स को कुछ पूरी नहीं होती है, जैसे हमारे गोल्स होते हैं, हमारे कुछ कुछ प्लान्स achievement- होते हैं, अचीवमेंट नहीं हो रही देखिए, तो प्रॉब्लम्स आ हाँ, जाती हैं ना। हर गोल के अपनी कीमत होती है, अच्छा, अच्छा, हर गोल के अपनी वजन होते हैं, अपनी कीमत होती है। सही, कुछ गोल होते हैं जो कि हम हासिल कर लेते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते। देखिए, उम्र गुजरने से इंसान को, अगर बहुत ज़्यादा उम्र है एक इंसान, वो कहेगा कि मिसाल के तौर पे मुझे अभी जो अब उसकी फील्ड ही नहीं है, उसकी कोई चीज़ ही नहीं है, वो कहेगा मैं इस उम्र में, अगर 70-80 साल का एक शख्स है, वो कहे आज के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ताकि मैं पहला इंजीनियर था, अब मैं जो MBBS करनी, तो ये यानी पॉसिबल तो है, मगर टाइम एक तरह के वो है, उन्हें नहीं चाहिए कि वो अपने इंजीनियरिंग में वो कामयाबी को हासिल कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है जी। समीना, कैसी हैं आप? ठीक है, हमारा प्रोग्राम देख रही हैं? मुझे चक्कर आते हैं ना, अच्छा, ठीक है, ना वजन होता है बहुत, सही, और बिल्कुल हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, घबराहट सी होती है, राइट, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो रही है मुझे। अच्छा बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती। अच्छा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब बताइए, कुछ पूछना जी चाहते हैं? अच्छा, ये कब कब होता है आपको घबराहट, चक्कर किस टाइम पे आते हैं? हो गया, ये भी दूसरा साल। दूसरा साल तो है, मगर ये कब आपको कैसी, किस हालत में होती है? उठ के होती है, बैठ के होते हैं, या काम करके होते हैं, या कोई टेंशन लेने से? जब मैं काम करती हूँ ना, उस वक्त मेरा दिल और दिमाग जो है ना वो बिल्कुल काम नहीं करता, अचानक से घबराहट शुरू हो जाती है। दिल के धड़कन बढ़ जाते हैं? जी हाँ, दिल की धड़कन बिल्कुल बढ़ जाती है, बिल्कुल। हाँ, तो आपने किसी डॉक्टर से मशवरा किए कि नहीं? आपने ब्लड प्रेशर चेक किए? डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल आपको है ही नहीं, ब्लड प्रेशर आपका है ही नहीं। वो कहते हैं नॉर्मल है। जी बिल्कुल नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। अच्छा, सारे ECGs वगैरह सब कुछ किया? हार्ट स्पेशलिस्ट, कुछ भी नहीं है कहते। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भी गई, कुछ नहीं है? जी वो भी कहते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो आपको कोई नफ्सियाती मसला है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से जो करना होगा। बात आपकी करनी, आपने बिल्कुल राइट कहा, आपने आपकी बात बिल्कुल सही कहना कि मुझे ये जो जज्बा है ना, उस वजह से भी मुझे डिप्रेशन, फिर मेरी छोटी सिस्टर है उनको भी कैंसर की मरीज है, तो उस वजह से भी मैं कुछ खौफनाक बहुत परेशानी है दिल में। ये उस वक्त से स्टार्ट और भी करनी चाहिए, अगर घर में डिप्रेशन है ज्यादा और देर तक बहुत वजन आ रहा है, और इसके लिए तो मैं भी क्या कुछ समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आप देखिए आपकी कॉलेज, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत आपके बताने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और ये जो दोनों मेरी दो सिस्टर बैठी हैं ये भी बहुत अच्छा बताती हैं, बात करती हैं। जी जी सही, मुझे आपका प्रोग्राम में आपने बताई थी तो आपका प्रोग्राम देखती हूँ। सही। आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से, बहुत ठंड है ठीक है पहले भी कॉल की थी और मेरी कॉलेज ड्रॉप हो गई। जी, अच्छा, ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? आप ज़रूर जी मुराकबा करें और नमाज तवज्जो से पढ़ें 5 वक्त। 5 वक्त जब आप नमाज पढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। नमाज के बाद आप ज़रूर मुराकबा करें, थोड़ी देर के लिए आप बैठें और मुराकबा करें, बहुत अच्छे सुकून आपको मिल जाएंगे, ये घबराहट दूर हो जाएंगे। मगर ये साइकोलॉजिकल मसला है, आप कह रही है कि ज़लज़ले के बाद में से ये स्टार्ट हो गया, भी ये नफ्सियाती मसला है। आपको चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आपकी काउंसलिंग करें, क्योंकि हमारा तो अभी वर्कशॉप नहीं हो रहे, क्वेटा में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। वहीं पे भी अभी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी हमारे लोग हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर आप कोशिश करें हमें ज्वाइन करने के, हमें भी, ताकि समदा हीलिंग एनर्जी वो भी एक रिलैक्सेशन आपको मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कहाँ से? जी बताएं। बोलिए। जी वालेकुम सलाम।
बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये डॉक्टर साहब, ये हमारा जो ये मैकेनिज्म है, ये हम जब थोड़ा सा खा लेते हैं तो मैदा ये दर्द करते हैं थोड़ा नेक होती है। तो वो कहते हैं मैं खा लेती हूँ तो मैदा हमारा थोड़ा सा वीक हो गया है। मैदा जब खाते हैं तो हाजमा सही जी हाँ नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तकलीफ होती है और खाने का और ये में तकलीफ होती है। देखिए सर, अच्छा अच्छा, तो फिर ये दूसरा जो नंबर जो है ना, वो थोड़ा मोटापा हो गया है। मोटापा भी हो गया। अच्छा जी हाँ, तो ये डॉक्टर साहब आप अपना मोबाइल नंबर। अच्छा चलें, उसके लिए मैं आपको जवाब बता देती हूँ, ठीक है? और आप हमारा लाइव डॉक्टर साहब जवाब भी देंगे आपको, और मैं ये भी बता देती हूँ कि आप कॉल कहाँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ठीक। मैंने कहा अभी आपको डॉक्टर साहब लाइव बताएंगे टीवी पे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, पहले मैं इनको मेरे ख्याल में बता दूं कि हमें अगर आप लाइव कॉल तो करना चाह रहे हैं, हमने कॉल की, यहीं से आपको आपका नंबर मिल जाएगा, डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, जो उनका खैर नहीं होगा, उनके असिस्टेंट का होगा, तो आप वहाँ कॉल करके डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दे देंगे। ना मेरा देखिए टॉपिक से हटके हैं सारे सवालात, बिल्कुल टॉपिक से हटके हैं। कॉलर्स को चाहिए कि वो टॉपिक के मुताबिक बात करें, मगर क्या करें, जो परेशानी इंसान को होता है वो तो प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें वही कहना है। अच्छा देखिए मोटापा भी है इनके और वो आजमा भी सही नहीं है, तो जाहिर है मैदा कभी कभी जो हमारे बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाते हैं तो आते हैं ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो मैदा भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी गैस हो सकता है आपको और इस तरह की चीज़ें हो सकता है। यकीनन आपने मेडिकल को डॉक्टर को रुजू किए होंगे और आपने ज़रूर उनको, अगर नहीं है तो आप ज़रूर उनसे रब्ता करें। मैं नेचुरल तरीके से ये बताऊंगा आपको कि हल्की चीज़ें लें और वज़न कम करने के लिए बड़ी अच्छी तरीके हमने बताए, जो मोटापा था पिछले प्रोग्राम में बड़े अच्छी तरीके बताएं, उससे मैदा भी अच्छे रहेंगे आपके और उनसे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो मैदे का प्रॉब्लम है, इसके लिए तो आपको जो गैस अगर कोई ऐसा कुछ है तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे फिर और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, वो हासिल होते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास असल में बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक गोल पर है, मैं चाहती हूँ कि वो मिस ना हो, हमारे नाज़रीन जो है वो बहुत बेचैनी से इस चीज़ का वेट करें कि गोल पर जितनी डिस्कस हो उतना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि गोल सेटिंग जो होती है अक्सर लोग उसको सेट नहीं कर पाते, सही, ठीक है, बहुत सारे लोग, तो आप मतलब और वो मुतफक्किर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? जी बिल्कुल माया, मैं ये मशवरा दूंगा कि लोग जिस तरह के मैंने बताया एक डायरी लें, एक पेन ले लें और उनको जितने भी ज़िंदगी की जितने चाहते हैं, वो चाहते हैं, हर किसी के अपने अपने चाहत होते हैं कि उन्होंने गोल को कौन से एम को कैसे अचीव करना है, वो एक टारगेट रखे कि ये मेरा मकसद है ज़िंदगी का, पहले गोल्स रखे कि मुझे ये तमाम चीज़ें हासिल करनी है। और डॉक्टर साहब ये भी बता देंगे गोल सेटिंग जो लोग मतलब करते हैं, क्या वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं? जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? जो मैंने बताया कि उस शराइत के मुताबिक करेंगे, अल्लाह उनके साथ देते हैं और वो अचीव हो जाते हैं, लाजमी होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि किस्मत में नहीं है, कहाँ से मिल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी किस्मत को बेहतर करने के लिए मेहनत करो, मायूसी ना करो। जो दुनिया में जो यहाँ पर जो पैगंबर अल्लाह ताला ने जो भेजे थे उन्होंने भी यहाँ पर काम किया। कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? कोयटा से जी हारून बोल रहा हूँ जी, क्या नाम बताया आपने? हारून नाम बताया जी, हारून। जी हारून, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी कोयटा से हारून बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही, हमने सुन लिया। आप डॉक्टर साहब से क्या बात करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब जी हारून बताएं क्या कहना चाहते हैं। हारून मेरा आवाज आपका बिल्कुल क्लियर आ रहा है, अच्छा आ रहा है। जी बच्चों के बारे में कोई 2 क्वेश्चन है वो करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कर ले जी, क्वेश्चन करे प्लीज। जी मैंने बच्चों के बारे में ये पूछना है कि वो कौन सी एज लिमिट है जिसके अंदर मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सही है, ठीक है मैं बताता हूँ आपको।
चले अभी डॉक्टर साहब आपको लाइव बता रहे हैं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इन्होंने अगर शायद प्रोग्राम मिस कर दिया सर, जब हमने बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस किया था तो ये सवाल भी आया था और इस पे हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि चिल्ड्रन प्रॉब्लम बच्चों को ना मोटिवेशन बड़ी जबरदस्त टाइम है जो कि 5 साल के बच्चे। हाँ, बच्चों को हमें पिछले प्रोग्राम्स में हमने बता भी दिया, बिल्कुल बता दिया। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किए थे। चलो ये भी इसी में आ जाता है कि मोटिवेशन यानी हमारी की जो आज की सवाल है, तो ये 5 साल के बच्चों को से जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं उनको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत भी पड़ती है और फैक्टर ज्यादा असर जो है बहुत ज्यादा ये जैसी होती है जो आप सजेशंस देते हैं बच्चों को, तो आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को, तो उसके लाइफ बनते हैं, जिंदगी बनते हैं। मगर उससे पहले भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वक्त थोड़ा ज्यादा होता है। ये स्टार्ट हो जाता है बच्चे से जब जैसे थोड़े शऊर संभालते हैं। مثلا 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो आप हंस के देखे कितने अच्छे बच्चे हैं। सर ये जो हमारा अभी टॉपिक, मैं माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज और भी बता दूं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपनी कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो हम डॉक्टर साहब से इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको पता है कि आज हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो थे कि हाउ कैन अचीव अवर टारगेट एंड गोल्स विद द हेल्प ऑफ HMF। तो उसी सिलसिले में सर बातचीत हमारी चल रही है और जो भी मेरे जहन में एक सवाल है वो ये कि सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके गोल्स होते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ मकासद होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो पूरे नहीं हो रहे होते, बार बार उन्हें शिकस्त का सामना हो रहा होता है, तो बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स जो होती हैं वो सोचते हैं कि शायद आप कामयाब नहीं हो सकते। नेचुरली ऐसा होता सर एक वजह तो ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि क्या वजह होती है? दूसरी ये कि क्या वो छोड़ दें या डटे रहे अपने मकसद के पूरा करने के लिए? देखिए कुछ गोल्स होती है हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास ये शराइत, जो 6 शराइत मैंने बताए हैं, जो स्ट्रक्चर है गोल को हासिल करने के लिए, जो आपके पास जो ये जो मटेरियल है, अगर ये चीज है आपके पास तो पॉसिबल है गोल को अचीव करना। आसान हो जाता है इंसान को। अच्छा, मगर मसला यहाँ पर ये होता है कि लोग अगर हार जाते हैं कि नहीं बस अब हम हार गए, अब कोई फायदा ही नहीं है, अब बिल्कुल डिसहार्टेंड हो जाते हैं, में फिर नहीं होगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक इंसान ने ये डिसाइड कर लिया कि ये नहीं हो रहा है तो उनमें फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एफिनिटी चाहत खत्म हो गए, उसमें उसके साथ कम्युनिकेट रहना खत्म हो गया, उनमें वो रियलिटी भी खत्म हो गया, नॉलेज भी खत्म हो गया, एक्शन भी खत्म हो गया। तो जब ये चीजें नहीं है तो फिर तो वो पॉसिबल। अच्छा, इसी वजह से HMF और PMBL के तहत जो है इंसान अपना कॉन्फिडेंस कितनी हद तक बढ़ा सकता है? और अक्सर आपने देखा है यंगस्टर्स जो हैं वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब बड़े परेशान रहते हैं। काफी अक्सर लड़के लड़कियां आपने देखेंगे बहुत ज्यादा इस चीज से डिस्टर्ब रहते हैं। HMF और PMBL बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये हमारे इंशाल्लाह इस संडे को होगा या हाँ संडे को होगा, ये जो हमारे जो HMF है HMF संडे को होगा और PMBL इंशाल्लाह यहाँ PC होटल में होगा, यहीं पे कराची में, क्योंकि अभी ये जुम्मे को फ्राइडे को है हमारा सेमिनार 3 बजे। तो बता देते हैं एक बार फिर, वैसे तो किस्सा आपको पता ही है, लेकिन नाजरीन अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सर जो हैं PC होटल में 3 बजे इनका सेमिनार है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप जाके सर से शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ जाके आप बिल्कुल फायदा होगा। बिल्कुल सर, आप बता रहे थे कोई कुरान खानी है तो इस वजह से नहीं आएंगे, क्या आ जाएंगे? नहीं सर वो बात नहीं है, वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे हम। तो अभी वही बात कर रही थी, मैं समझ रहा था कि आप कुरान खानी में। हाँ नहीं वो डिस्कस ऐसे हो रहा है। हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हैदराबाद से बात कर रहे हैं जी। क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से पूछ लें। वो डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं मोटापे के बारे में, मेदे की तकलीफ है। अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा, मोटापे की वजह से मैदे की तकलीफ है। जी मोटापा भी और मैदे की तकलीफ
डेंजर। अच्छा अच्छा, ये आपके गैस का मसला और आपकी तेजाबियत है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर, ये आपकी मैदे के जो है ना तेजाबियत बढ़ गई है, ठीक है, तो आप इस तरह करें कि ज़रूर ग़िज़ा का ख्याल रखें, डॉक्टर से रब्ता करें लाजमी, और वो आपको बता देंगे, सारे कुछ तजवीज़ करेंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और ये जो मोटापे की बात की है तो हमने इस पे तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, आप लोगों के सवाल आते हैं क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक आप देख सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है मैदे की और हमने जिगर की और मोटापे की हमने डिस्कस कर चुके हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, प्रोग्राम में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रोग्राम तो सर अब आप जल्दी से एक गोल सेटिंग का फार्मूला बता दीजिए कि बेसिकली जो गोल्स हम हासिल कर रहे हैं उसका कोई फार्मूला है वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, फार्मूले पे जिस तरह की मैंने कहा, ये डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि HMF में गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में कितनी हेल्प मिलती है? इन दोनों HMF में बहुत ज्यादा इंतहाई, क्योंकि आपके ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जब ऑन होती है, ये जब हम महसूस करते हैं उस पावर को, हमारी टेलीपैथिक पावर ऑन होती है, तो उसके बाद हम महसूस करते हैं ना, आपने जी ये देखें स्टूडेंट जब HMF में जब आते हैं, वही बताना चाह रही हूँ, काफी देर से मेरे दिल में है कि मैं बताऊं कि मैंने जो HMF किया है। बिल्कुल सर, मुझे बताना है, और वो माया मुझे टाइम दें तो मैं बताऊंगा। नहीं माया, मैंने HMF किया है सर का, और माशाल्लाह से जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स होती है मेरे अंदर इतनी बिल्ड हो गई थी कि जिस तरह सर अभी बात कर रहे थे, गोल्स आप पेपर्स पे लिख लिए और डेली आपके गोल्स होते हैं, तो मुझे पेपर्स भी नहीं मिलता था, तो हमने ये सीखा है कि हम अपने हाथ पे इस तरह खुद ही मतलब लिख सकते हैं। ये दीवार है तो आप उंगली से दीवार पे लिख लीजिए। उसके बाद जब हम HMF ऑन करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स उसकी ऑन करते हैं, उसकी वेव्स जाती हैं, हम आंखें बंद करके जब सोचते हैं तब यकीन करें कि वो जो अचीवमेंट होती है ना वो हमारी खुद ब खुद हो जाती है। और मेरे साथ हुआ था कि मेरे एक बहुत साल की छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि मेरा ID कार्ड नहीं मिल रहा था, और मैं इतनी परेशान थी सर, वो मैंने सर को बताई भी बात कि उसके बाद मैं क्या करूं। फिर मैंने लिख कर और HMF किया जब ऑन, और उसके बाद अब यकीन करो आंखें बंद करके देखा तो मुझे वो जगह पता चल गई कि कहाँ रखा है, और मैं वरना नहीं ढूंढ सकती थी। और जाके मैंने जब ID कार्ड निकाला मेरी खुशी की इंतहा नहीं, और उसके बाद मैंने सर को जाके बताया कि सर मैंने तो आज ये मेरी अचीवमेंट होती जा रही हैं, और इस तरह मैंने और बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। तो फिर मेरे तो बहुत चीजें घूमती हैं। ऐसा होता है ये वीकली डेली आप गोल्स कर ले, थर्ड आई जो है ये वो एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं। देखिए एक बार मोबाइल गुम हो गया था एक शख्स का। अच्छा, तो मोबाइल जब गुम हो गया था, जब आप HMF करते हैं तो एक डीपली मेडिटेटिव कैफियत में कुछ चीजें नजर आते हैं, कभी कभी क्लियरली नजर आता है कि ये किस कहाँ, मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आया था सर। अच्छा, ये इस तरह था कि एक कर्नल साहब आया था, एक ब्रिगेडियर साहब आया था शिकागो से, ये अमेरिका से यहाँ पर, उनके साथ हम शर्टन में गए थे, तो मेरा मोबाइल वहाँ पर रह गया था। वापस जब आए हम दोबारा, जब हम गए वहाँ बता रहे थे लोग कि नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल फिर हमने रिपोर्ट किया था, तो मोबाइल वो रिपोर्ट से जो है ना उससे तो कुछ नहीं निकला, मगर हम खुद बैठ की जो है ना ब्रिगेडियर साहब हम खुद कुछ करके तो वो मोबाइल कहीं नजर आया। अच्छा, अब हमने ये कोशिश की कि अब वहाँ जाके और उसको लेना उस शख्स, तो हमने क्या किया कि खुद ही, ताकि वो शख्स ये भी होता है, यकीन माने मोबाइल 3 दिन बाद शख्स खुद ने घर लाया। हमने कहा था आपको घर के कैसे पता चला, किस तरह हुआ था, कहते हैं मुझे नहीं समझ आया। ये होता है बिल्कुल। ये तो पता है बड़ी बड़ी यहाँ बातों की बात कर रहे हैं, तो नाज़रीन को मैं बताना चाहूंगी बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे कि मोबाइल नहीं मिल रहा था, ID कार्ड, तो हम बहुत इस तरह HMF पे जाके और ये अपने छोटी छोटी जो चीजें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम ये टारगेट अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह होता है। यानी इंसान के अंदर अल्लाह ने बहुत सी ताकतें पैदा की है, थर्ड आई है, इंसान के अंदर अल्लाह ने रोशनी पैदा की है। जो रोशनियों की बात करते हैं, एनर्जी सेंटर्स की जो बात करते हैं, जो लताइफ है, जो उसकी जो लतीफ एनर्जी जो अल्लाह ने दी है, जो ये जो माइंड है, जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, जो एक जो हमारे जो वो जिसे कहते हैं तख़यलाती कम्युनिकेशन या राबता कहते हैं उसको ना,
या उसे जो है ना दिमागी राब्ता कहते हैं। बिल्कुल। तो ये होता है और दिल से दिल को राह होता है, तो वो भी बात आपको समझ आ जाते हैं कि दिल से दिल को राह सर होता इसी है। बात से वो एक बात थी माया, शायद तुम हमें तो खैर पता है लेकिन तुम्हें अजीब सा लगे कि सर मैंने आपको बताया भी था कि मेरी एक दोस्त थी, काफी अरसे से मुझसे बात नहीं हो रही थी, तो जब मैंने उसके बारे में सोचा और HMF ऑन किया, यकीन करो उसकी कॉल आ गई और मैंने बस लिखा था कि वो मुझे कॉल आ जाए उसकी तरफ से, मैं नहीं करूंगी। और जब मैंने वो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स से उसको जो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन की और वो देखा तो उसकी कॉल आ गई थी। मैंने फिर ये बात भी सर को बताया कि सर ऐसा भी होता है। ये है माया, जब आप देखेंगे इंशाल्लाह इस जुमे को आएंगे आप, तो हम लोगों को इस तरह बिठा देते हैं और बैठने के बाद जब लोग बैठ जाते हैं तो हम उसके बाद जब HMF की जो एक कोर्स होते हैं ना, 2-3 घंटे के पर मुश्तमल होता है, 2-3 घंटे के बाद हो जाते हैं, अचीव कर देते हैं, और वो फिर उसके बाद आजमाते हैं एक दूसरे पे। बिल्कुल टेलीपैथिक कि वो कम्युनिकेशन और टेलीपैथिक वो होती है। अब कंट्रोल इंसान अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे कंट्रोल हासिल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने पे कंट्रोल हासिल करता है, और जब इंसान अपने पे कंट्रोल नहीं है उनको, वो उस चीज के कोई वो इंसान जो है जो अपने पे कंट्रोल जिनको नहीं है, वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं करता। जिसका एडवांस कोर्स करना है HMF का, बंद तो कर चुकी हूँ मैं, अब एडवांस करूंगी तो सोचो मैं क्या करूंगी। अच्छा जिया ने, डॉक्टर साहब आपने अपना तजुर्बा काफी सारे बताया, अभी हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन सवालात हैं डॉक्टर साहब से करने के लिए, लेकिन क्या करें हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब स्पेशल मैसेज दे दें, और मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि HMF और PML के जरिए जो स्टूडेंट जो अपना मतलब काफी डिस्टर्ब होते हैं और आप इस पढ़ाई में उनका मतलब दिल नहीं लगता, तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी बता दें। जी बिल्कुल, ये देखिए जो PML जो HMF है, ये तो हम प्रैक्टिकल जब तक कोई हमारे पास नहीं आते हैं तो हम नहीं सिखा नहीं सकते हैं। समदा हीलिंग एनर्जी है, हम टीवी पे नहीं बता सकते, बताएं भी तो वो कोई फायदा नहीं उसका। और जो HMF है वो भी ऐसा ही है, क्योंकि अट्यूनमेंट होता है, उनका तरीका होता है, आना होता है, वर्कशॉप होती है, कई घंटे का वर्कशॉप होता है, उन्होंने आना होगा, हमारे साथ बैठना होगा, और हीलिंग होता है, ये चीज़ें होता है। मगर मैं मैसेज आज मैं ये देना चाहता हूँ कि आज हमने बहुत कुछ सीखे, गोल सेटिंग कैसी कर लें यह हमने सीखे, और आज हमने सीखे कि वाकई इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान के ईगो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, और आना यानी जो इंसान का है वो डाउन होनी चाहिए। इंसान ता हयात ता आखिरी सांस उनको शागिर्द करना होता है और उन्हें सीखना होता है। तो बहुत सी चीज़ों में हम परफेक्ट नहीं होती है, और अल्लाह से परफेक्ट है, किसी भी चीज़ में हम परफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने को तशवीक कर ले, अपने को मोटिवेशन दे, और सबसे पहले यकीन इस पे रखे कि आप अल्लाह के मखलूक है, आप अशरफुल मखलूक़ात है, बस इसी पे ज़्यादा फोकस रहें तो आप कॉन्फिडेंस से चीज़ों को अचीव करेंगे। और जो 6 चीज़ें जो मैंने आपको फार्मूले बताए, जो 6 उस पर अमल करें, गोल आसानी से अचीव हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। माया को, जिया को, डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।